सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुफलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवी मयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपां तां नमामि परमेश्वरीं। कल हम लोगों ने सुना जो कैवल्य उपनिषद का एक मंत्र और कल गुरु की महिमा सुनी। गुरु की महिमा सुनी किस प्रकार से गुरु के संग से लाभ होता है। जिस प्रकार कोई स्त्री का संग करे तो स्त्री संग से ऐसे लाभ थोड़ी, कोई पुत्र का संग करे पुत्र संग से ऐसे लाभ थोड़ी ना होता है। उसकी कोई टेक्निक है, उसकी कोई विधि है, उसके अनुसार जब वो जीवन जिएगा तब उसको वो सुख या आनंद मिलने वाला है। अगर उसके अनुसार जीवन नहीं जिएगा बना रहे क्या फर्क पड़ता, तो ऊपर ऊपर केवल नाम रहता है। उसी प्रकार से आजकल हम लोग केवल ऊपर ऊपर परमात्मा का नाम और नाम के अलावा अंदर कुछ जा ही नहीं पाता। मन में जैसी भी घोर वृत्ति है वो जो क्यों बनी और बढ़ती जाती। उम्र के हिसाब से उम्र बढ़ते बढ़ते समाप्त होते होते मोह लोभ कितना भयानक बढ़ जाता है, अहंकार कितना बढ़ जाता है, अपमान कितना होता है, पर हम उन स्थितियों को संभाल नहीं संभाल, क्योंकि हमने उस विधि से सेवन नहीं किया। जिस विधि से हमें सेवन करना चाहिए उस विधि से हम रहे नहीं। तो जैसे जो इन्होंने बताया है कि जो प्राणी भाव सहित खोजते, भाव के साथ जोड़ते, उनको तो भक्ति रूपी मणि जो सब सुखों की खान है सुलभ हो जाती। और जो भाव सहित और जो खोजते भी नहीं है, भाव की तो बात ही नहीं है, जिनकी खोज केवल धन है। आजकल सामान्य जीवन में क्या है, हमें थोड़ा पैसा मिल गया, 10-50 की आमदनी, घर बन गया, रोटी पानी होने लगा, उसके बाद जीवन संपूर्ण। फिर कुछ मतलब नहीं है कि हमारी जिंदगी कैसी होनी चाहिए, किधर लिए जा रहे हैं। उनको लगता है अच्छे दिन कट रहे हैं, लगता शरीर ऐसे ही रहेगा, लगता शरीर ऐसे ही, मन ऐसे ही रहेगा, लगता शरीर छूटने के बाद यही पोजीशन रहेगी। वो उसके बाद भी कोई तैयारी नहीं करते। देह की स्थिति को ही सर्व प्रकार से शुद्ध स्थिति मान के वो अपना वैसे जीवन जीते। कह रहे अभी तो युवावस्था है, बुढ़ापे में देखा जाए युवावस्था माने क्या, पागल हो जाओ। युवावस्था माने क्या, अपने पास का पैसा फेंक दो, अपने पास की शक्ति फेंक दो, नाली में बहा दो। युवावस्था माने अपनी एनर्जी को नाली में बहा दो। क्या मतलब, अजीब सा पागलपन का सा चिंतन है। तो ये जो तो भाव नहीं है। अगर भाव हो जिंदगी के प्रति, जीवन के प्रति, तो फिर सत्य का अनुभव मिलता है। और सत्य के अनुभव में सबसे पहले व्यर्थ गिरता है। जो जीवन में व्यर्थ है वो गिर जाएगा, जो सार्थक है वो रह जाएगा। इसके लिए साधन बताया। ये श्री गुरु पदनक मणिगण ज्योति सुमिरन दिव्य दृष्टि ये होती, कल इस पे बताया था। दलन मोह तम सो सब प्रकाशो, बड़े भागुर आवई जासु, वो घरई विमल विलोचन ही के, मिटई दोष दुख भवर जनिके, सूझई रामचरित मन मानिक, मुकुत प्रकट जहाँ जो जय खाए, यथा सुअंजन अंजित साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत शैल मन भूतल भूरि स्थान। अब कैवल्य उपनिषद में कहा गया है कि जो आत्म अग्नि कैसे पैदा की जाए। शारीरिक अग्नि को तो हम जानते हैं, काम की अग्नि को हम जानते हैं, क्रोध की अग्नि को जानते हैं, अहंकार की अग्नि को जानते हैं। ये सब समय समय पे प्रकट होते रहते हैं। तो इनसे जो शरीर में व्यतिक्रम होता है वो सब पता रहता है।
लेकिन फिर भी परिणाम देखने के बाद भी हम उसके प्रति सजग नहीं हैं। आत्मानम् अरणिं कृत्वा प्रणमं च उत्तरारणीं ज्ञाननिमर्धनाभ्यासात् पाशं दहति पंडितः। अंतःकरण माने मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इसको अरणिका निचला भाग बनावे, आधार बनावे, और प्रणव को उसका ऊपरी भाग बनावे। प्रणव माने ओंकार। कोई जानता ही नहीं होगा, कोई बैठता ही नहीं है, किसी को उसकी आवश्यकता, जिसको जिसकी आवश्यकता होती है वो उस प्रकार का साधन करता है। तो अभी मन का जो निचला भाग जागृत है उसको केवल सुख चाहिए, वो सुख की साधना में लगा है। सुख जहाँ मिलता है उसी का गुलाम हो जाता है, और वो चाहे सही करावे चाहे गलत करावे, विचार विवेक शून्य एक पशु की तरह बंधा हुआ आदमी इंद्रिय वृत्तियों में जीता रहता है। तो वो प्रणव को उसका ऊपरी भाग, जैसे अरणि का मंथन किया जाता है, अग्नि का मंथन किया जाता है, वैसे ही ध्यान का अभ्यास करे और उसमें अग्नि के समान ज्ञान की ज्योति उत्पन्न होगी। बुद्धिमान पुरुष उसी ज्ञानाग्नि से अपने बंधन जलाकर नष्ट कर देता है, सब बंधन उसके जल जाते हैं। जो बुद्धिमान है और जो बुद्धि की मानता ही नहीं, जिसकी बुद्धि का अभी व्यवहारिक भाग भी जागृत नहीं है कि कैसे उठे, कैसे बैठे, बैठने का आसन कैसे बिछावें, कैसे उठावें, भोजन आदि कैसे, जिसको भी सामान्य शरीर संबंधी व्यवहारिक ज्ञान ही नहीं, तो वो उसके ऊपर ज्ञान को नहीं बढ़ा सकता, बढ़ता ही नहीं। तो वो इस बात को बिल्कुल उसके समझ से बाहर है। और उपनिषद में इस प्रकार कहा गया है कि जो छिपी हुई अग्नि की भांति हृदय में स्थित परमदेव परमेश्वर का अनुभव होता है। लकड़ी में अग्नि छिपी होती है, वो रगड़ने से प्रकट हो जाती है। एक लकड़ी में छिपी अग्नि दिखाई नहीं देती और एक अग्नि दिखाई देती है। उसी तरह सबके अंतःकरण में परमात्मा छिपा है, लेकिन सबको अनुभव में नहीं आता। जो उसको रगड़ता है, जो नीचे के भाग को, अंतःकरण को नीचे की अरणि बनाता है, प्रणव को ऊपर की अरणि बना करके जो उसका मंथन करता है, उसके हृदय में स्थित परमदेव का प्राकट्य होता है। परमात्मा सबके हृदय में छिपा है, वो हृदय मंथन से अग्नि की भांति प्रकट होती है। इस प्रकार अरणि मंथन से जैसे अग्नि प्रकट होती है, अथवा दधि मंथन से जैसे घी ऊपर आ जाता है, वैसे हृदय मंथन से आत्मा हृदय के ऊपर किसी प्रकार से प्रकट हो जाता है। हृदय के ऊपर उसका साक्षात दूसरे भी अनुभव कर सकते हैं, स्वयं को भी उसका अनुभव होता है। ऐसी कल्पना नहीं करना चाहिए कि आत्मा के प्रकट होने का कोई दूसरा तरीका है। और मन में आत्मा के प्रकट होने का कोई अन्य तरीका नहीं है, ऐसी कल्पना नहीं करनी चाहिए। मन में ओंकार का उच्चारण अविराम गति से करते रहना, मंथन। मन में इंद्रियों का विषय न टिके, इंद्रियों ने जो अनुभव किया वो विषय मन में न टिके। अनुभव तो इंद्रियां करेंगी, पर मन उसको टिकावे ना। मन ने जहाँ टिकाया वहीं भूत भविष्य का चिंतन हुआ, भूत भविष्य का चिंतन हुआ, और उसके काम में मन ने लगा दिया बुद्धि को, चलो लगाओ हमको ये चाहिए। तो इसलिए वो मन में निरंतर इसका मंथन करता रहे। ऐसा करने से मन में जो विषयाकार वृत्तियां आती, विषयाकार वृत्तियां कहाँ से आती है? चित्त से आती है। चित्त से वृत्तियां आई और उधर इंद्रियों से वृत्तियां बाहर गई और बाहर से फिर अंदर लौटी। तो मन में जो एक बहुत तरह की चीजें संग्रहित होकर नई नई चीजों की कल्पना होती है, तो विषयाकार वृत्तियां आना बंद हो जाती, वो बंद हो जाएंगी और सहसा
ओंकार की वृत्ति भी शमित हो जाएगी। जो ओंकार का आप स्मरण कर रहे हो, उससे बार बार विचार कर रहे हो, उसका भी शमन हो जाएगा। इस प्रकार से अखंड चेतना की अनुभूति अपनेपन के रूप में, कैसे आत्मीयता, प्रबल आत्मीयता के रूप में होगी। आत्मा की अनुभूति कैसे होगी? आत्मीयता के रूप, जिसको हम लोग कहें कि प्रेम के रूप में होगी। और जितनी ये अनुभूति गहरी होगी, उसका लक्षण क्या है कि आपको अनुभूति है, आपका लोभ छूट जाएगा। अगर लोभ नहीं छूटा और कई देव हमें है तो मामला गड़बड़ है। आपका मोह की ग्रंथि ढीली पड़ जाएगी, अभिमान की जगह सरलता आ जाएगी, दिव्य वृत्तियां व्यवहार में जीवित हो जाएंगी और ये जो आसुरी वृत्तियां हैं इनका शमन हो जाएगा। आपका मन शांत होगा, आपका मन संसार की ओर जाना बंद कर देगा, बाकी सब कुछ होगा। तब जो आपके साथ में व्यवहार है, तब वो व्यवहार जब आप करेंगे, सबसे व्यवहार करेंगे, तो उस व्यवहार से आप ऋणी नहीं बनेंगे, आपका सर्किल आगे नहीं बढ़ेगा। जहां का तहां जो आया वो निपटाया और सब हर चीज से आप फुर्सत पाते हैं। इसके पहले के व्यवहारिक जीवन में आपको फुर्सत नहीं है, लेने देने का क्रम चलता रहे। और लेने देने का क्रम बड़ा भयानक। कुछ लोग तो केवल लेने के लिए ही होते हैं, उनको रहते तो कोर्ट में मुकदमा, उनको रहते शिकायत, झगड़ा। ये कितना बड़ा ऋणानुबंध संबंध है। तो ऋणानुबंध संबंध हमारे सब ठीक होते जाएंगे, ऋणानुबंध संबंध हमारे ठीक होते जाएंगे और अखंड चेतना की अनुभूति अपनेपन के रूप में होने लगेगी, जिससे कि तृप्ति होगी, शांति होगी, प्रीति होगी। और इस प्रकार हृदय में आत्म तत्व को पहचानने के लिए उसके लक्षण स्मरण रखने चाहिए। और आत्मा के जो लक्षण कहे गए हैं उनका उल्लेख यहाँ फिर से किया जा रहा है। मुख्य बात क्या है? नित्यानित्य विवेक विचारम, नित्य विवेक विचारम, जाप्य समेत समाधि विधानम, जाप्य समेत समाधि विधानम, भज गोविंदम, भज गोविंदम, भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते, गोविंदम भज मूढ़मते। ये जो समझ में आएगा कि हम नित्य हैं, ये नित्य तत्व है और ये अनित्य तत्व है, ऐसी प्रज्ञा जागृत होगी। उसकी चेतना से जो अनित्य मनोवृत्तियां प्रकाशित होती हैं वो मनोवृत्तियां कम हो जाएगी। जिसका मतलब नहीं है तो क्या करना? जैसे एक गांठ रस्सी में बार बार लगाओ और पता नहीं है, कहते कुछ करना है, गांठ लगा रहे, जब पता चलेगा ये तो व्यर्थ है। कुछ ऐसा करेंगे जो सार्थक होगा, तो सार्थक सेवा करेंगे ना, उससे पुण्य बढ़ेगा, उससे तृप्ति बनेगी, दूसरे की शांति होगी। तो उसकी चेतना से अनित्य मनोवृत्तियां प्रकाशित होती हैं। नित्य तत्व आत्मा है, अनित्य तत्व आत्मा है। ओंकार का जप करते हुए नित्य और अनित्य इन दोनों पक्षों की पहचान सुलभ हो जाती है। ये आत्मज्ञान की शुरुआत है। नित्य नित्य वस्तु का विवेक होना, ये आत्मज्ञान की शुरुआत। क्या आप जिसको देखते हो, अरे ये तो नहीं रहने वाला, इसके पीछे क्या पड़ना? अगर ये हमारे हिस्से में आया है तो इसको व्यवस्थित कर दे, चले यहाँ से, छोड़े ना। तो जो एक सामान्य व्यक्ति को स्वार्थ का लोभ रहता है, एक आत्मज्ञानी व्यक्ति को स्वार्थ का लोभ न रह के जगत की व्यवस्था का योग होगा और उस योग में वो मुक्त स्वरूप में स्थिर होता चला जाएगा। इस प्रकार से दोनों को हम पहचान सकते हैं। इसमें जो नित्य तत्व है वो ब्रह्म है और वही आत्मा है। वो समझकर अपना वैयक्तिक अहंग इस आत्मा में स्थापित हो जाएगा और आत्मा में स्वयं भाव जागृत होगा।
अहंग समाप्त हो जाए और स्वयं जागृत हो जाए। हम लोग व्यवहार में भी कहते हैं हम स्वयं, हमने स्वयं ऐसा देखा, दो प्रयोग करते हैं। मतलब हम तो जीव चेतना है और स्वयं साक्षी चेतना है, हम दोनों का प्रयोग करते हैं। अभी हम समझते कुछ नहीं, पर चूंकि भाषा का ऐसा विन्यास है कि इस चीज समझते हैं। इस प्रकार से तद ब्रह्मा हम, वो ब्रह्ममयी हूँ, ब्रह्म की जो शांति में अनंत चेतना है वो हमें किस प्रकार प्रकट होती है, इसका हमें बोध हो जाएगा। और इस बोध के साथ ही साथ जो निष्कल है, निश्चल है और मैं निष्कल हूँ, निश्चल हूँ, मैं अमृत स्वरूप सर्वात्मा हूँ, इस प्रकार का अनुभव, ये आत्मज्ञान की शुरुआत है। अगर इस तरह की चीजें शुरू होती हैं, परिणाम इसमें यह है समझने का कि अगर हमारा लोभ कम होता है, विचार विवेक जागृत होता है, हमारे में वैराग्य जागृत होता है, सामने की जो पदार्थ है जगत का हमें वो पदार्थ के रूप में दिखता है, चेतना के रूप में नहीं दिखता। इस प्रकार से और हमारा मोह भंग होता है, प्रेम हमारे में जागृत होता है। अभी हम अंधाधुंध मोह ही तो करते हैं। मोह माने अपने मन की वासनाओं की पूर्ति के लिए घोर प्रयत्न करना। घोर माने काम क्रोध लोभ मोह से युक्त प्रयत्न करना, छल कपट दम्भ युक्त प्रयत्न करना, ये तो मोह है। और प्रेम माने इनसे रहित, उस स्थिति में रहना जहाँ निरंतर शांति का प्रवाह। फिर कैसा सर्वात्म भाव होगा, देखो कैसा। फिर इसके बाद का अनुभव क्या है, ये तो आत्मज्ञान की शुरुआत है। अब आत्मज्ञान का मध्य क्या है, मध्य, इससे ये पहचान। अब देखो जो आदमी विभिन्न प्रकार की छद्म करके लोभ का इस्तेमाल करता है, क्या चाहता है, इतना छद्म है किस लिए, लक्ष्मी माता कृपा हो जाए, यह एक बात है। तो लक्ष्मी माता की कृपा तो होगी, अपने आप होगी, पर जो लक्ष्मी माता का दुरुपयोग है वो नहीं होगा। आपका अपना बनाया हुआ संसार समाप्त होगा और परमात्मा के जगत में आप जियोगे। अनेक प्रकार के ऋणानुबंधन से आप मुक्त होते जाओगे। अभी ऋणानुबंधन बढ़ता जाता है, हम बोझिल होते जाते, हम कोई भी बंधन उतार नहीं पाते, कोई भी ऋण। तब सर्वात्म भाव में स्थिति कैसी बनेगी। सर्वभूतादिवासं यद भूतेषु च वसत्यपि, भूतेषु च वसत्यपि सर्वानुग्राहकत्वेन, तदस्म्यहं वासुदेवः, तदस्म्यहं वासुदेवः, तदस्म्यहं वासुदेवः, तदस्म्यहं वासुदेवः। जिसमें सब प्राणी स्थित है, ये बात समझ में आएगी। जिसमें सब प्राणी स्थित है, जो सब प्राणियों पर कृपा करने के लिए सब प्राणियों में स्थित है, जो सब प्राणियों में कृपा करने के लिए, माने सब प्राणियों को अपने में आत्मसात करने के लिए, आत्मसात करना चाहता है। पर तामसी प्रकृति बाधक होती है। अब तामसी प्रकृति में सेवा का मौका दिया गया, त्याग का मौका दिया गया, सेवा करो जिससे ये सब क्षीण हो। इस प्रकार से सब प्राणियों पर कृपा करने के लिए सब प्राणियों में स्थित है। मैं वही सर्वात्मा ब्रह्म स्वयं हूँ, मैं वो सर्वात्मा ब्रह्म स्वयं हूँ। ऐसा एक एव ही भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थिता, एक ही आत्मा सब प्राणियों में स्थित है। और घृतम इव पयसि निगूढ़म भूते भूते वसति विज्ञानम, दूध में घी के समान सब प्राणियों में आत्मचेतना विद्यमान है। अंत में लेकिन दूध में घी के समान, दूध में घी किसको मिलता है, घी का प्रभाव होता है शरीर पे, लेकिन आप उसको आंखों से देखो। इसी प्रकार चेतना का प्रभाव है जीवन में। सारे कार्य आप क्यों रहे, आप सो जाते हो सुषुप्त में, आप पुनः जाग जाते हो, पुनः सो जाते हो, सारी क्रियाएं हो रही है, लेकिन आपको दूध में घी की तरह उसका दर्शन नहीं होगा। इसलिए
दूध में घी के समान सब प्राणियों में आत्मचेतना विद्यमान है। अंत में उसी का पुनः उल्लेख करते हुए कहते हैं, जिसमें सब भूतों का निवास है तथा जो संपूर्ण भूतों में स्वयं भी वास करता है, वही वासुदेव है। और परमात्मा और जड़ चेतन सृष्टि तत्वतः तो एक है। आत्मा और अनात्मा दो स्वतंत्र सत्ताएं नहीं है। इन दोनों का संबंध जल और उसमें निर्मित तरंग के समान है। सभी तरंगें एक जल में ही होती हैं और सब तरंगों में वही एक जल व्याप्त होता है। इसी भांति परमात्मा से उत्पन्न नाम रूपात्मक जगत परमात्मा में ही स्थित रहता है। समस्त नाम रूपों में वही परमात्मा अधिष्ठान रूप से विद्यमान है। जैसे जल और तरंग दो तत्व नहीं है, वैसे ब्रह्म और जगत दो स्वतंत्र सत्ताएं नहीं है। जो कुछ है वो एक पर ब्रह्म परमात्मा ही है। अपने ध्यान की गहन अवस्था में यह अनुभव आता है। अद्वैतवाद का निरूपण करने के लिए ऐसे वचन सभी उपनिषदों में यह अद्वैत बोध जागृत किया गया है। तात्पर्य है कि सभी उपनिषदों का अंतिम प्रतिपाद्य एक है। इस विषय में भगवत पाद शंकराचार्य जी की एक बहुत प्रसिद्ध उक्ति है, जिसकी चौथाई उक्ति का प्रयोग सारे कर, उसके पीछे का नहीं जानते क्या लिखा, तो पूरा पढ़ रहे हैं। श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तं ग्रन्थकोटिभिः ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। जो बात कोटियों ग्रंथों में कही गई है, वही मैं आदेश श्लोक में कह देता हूँ। एक ब्रह्म ही परमार्थ सत्य है। दृश्य मात्र जगत परमार्थ सत्य नहीं है। सपने में देखे गए पदार्थ की तरह मिथ्या है और जीव तथा ब्रह्म एक ही है, दो नहीं है। इस उपनिषद में जीव और ब्रह्म की एकता का वर्णन तो अनेक बार हुआ, किंतु ब्रह्म और जगत की एकता का उल्लेख उतना स्पष्ट नहीं हुआ। यहाँ उसकी ओर संकेत करते हैं कि अद्वैत के मत में जगत का आदि कारण ब्रह्म है। यद्यपि जगत और ब्रह्म में कार्य कारण संबंध कहा जाता है, किंतु वो औपचारिक है, क्योंकि ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। जिस प्रकार धुंधले प्रकाश में रस्सी सर्प भाषित होती है, वैसे ही अल्प ज्ञान के प्रकाश में बुद्धि सर्वत्र विद्यमान ब्रह्म के स्थान में जगत के नाम रूप देखती है। वस्तु एक ही है, जो रस्सी है वही भ्रांतिमान सर्प है। उसी प्रकार सर्वम खलविदम ब्रह्म, ये सब ब्रह्म ही है, किंतु वह ज्ञान से जगत रूप भाषित होता है। इसे वेदांत में इसका वर्णन किया गया है। सृष्टि का जहाँ जहाँ वर्णन है, वहाँ उसका उद्देश्य अध्यारोप और अपवाद विधि से सत्य वस्तु का ज्ञान कराना है। अध्यारोपित जगत का सर्वथा अपवाद करती हुई श्रुतियाँ एक अद्वितीय अखंड ब्रह्म सत्ता का ही प्रतिपादन करती हैं। अध्यारोप अपवाद के द्वारा निष्प्रपंच ब्रह्म का ज्ञान कराया जाता है। इसके अतिरिक्त अन्य किसी उपाय से जगत भ्रम निवृत्त नहीं होता। इस भ्रम के दूर हुए बिना जीव अपने वास्तविक निर्विकार चेतन स्वरूप में प्रतिष्ठित होकर अपने शाश्वत जीवन का अनुभव कर शांति प्राप्त नहीं कर सकता। अतः इस उपनिषद में समस्त द्वैत प्रपंच को दूर कर आत्मा और ब्रह्म के एकत्व का बोध जागृत कराया गया है। इस ज्ञान के प्रकाश में सच्चिदानंद ब्रह्म की सत्ता ही शेष रहती है। यही वासुदेव है, वही अपना निर्बाध आनंदमय स्वरूप है। अब ये उपनिषद पूरा हुआ। पुनः एक बार शांति पाठ। ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसन्तस्तु वीर्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृणश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो हरिशनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति।